दुबई से एक दर्शक ने एक वीडियो भेजा और वो कल मैं आपको दिखवा दूंगा वो वीडियो क्या है। ये कहानी कुर्सी की प्रोग्राम देख रहे हैं दुबई में एक दर्शक बहल साहब जी सर, टीवी पे कहानी कुर्सी की प्रोग्राम देख रहे हैं। ये युद्ध के दूसरे दिन का वीडियो है जी। वीडियो बनाया उन्होंने ऐसे टीवी और टीवी से फिर खिड़की की तरफ ऐसे कैमरा घुमाया और बाहर आग लगी हुई है, बाहर जो है बम गिरा हुआ है। हाँ, तो इसलिए वो दुबई में उस तरह की अफरा तफरी भी नहीं है और इसीलिए जो दुबई के ये क्राउन प्रिंस हैं और राष्ट्रपति हैं दोनों बाहर इसीलिए आए। उससे एक माहौल भी बनता है ना कि देश में जो लोग रह रहे हैं, बाहर के बहुत लोग दुबई में रहते हैं और हिंदुस्तानी तो खासतौर से हैं, तो ये अफरा तफरी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी तो उसकी चिंता बिल्कुल ठीक बात है, पैनिक नहीं है, पैनिक होना भी नहीं है। अब तेल अवीव पर ईरान की बड़ी एयर स्ट्राइक, उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान की तरफ से जो है वो चलाई जा रही है। मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे, वो क्लियर नहीं होता, फिर वो ग्रोक से पूछना पड़ता है कि ये एआई जनरेटेड है कि असली है सर। वो इतनी तेजी से निकलते हैं। सो हाइपरसोनिक मींस मोर फास्टर देन साउंड, 5 गुना ध्वनि से तेज, यानी कि जब तक आपकी आवाज रुकती है उससे 5 गुना पहले वो पहुंच जाती है मिसाइल। और ये जो मिसाइल्स हैं ज्यादातर 15 से 16 माक यानी कि 18 से 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती हैं। इनको पकड़ना ना केवल ईरान के पास है और वो यूज कर रहा है। बिल्कुल उनके पास है और इनकी कई वैरायटीज है उनके पास। खैबर शिकन हो गया, या फिर इनका फाता की मिसाइल है, या खुर्रमशहर 4 है, तो जखीरा है। और आजकल इनके पास 4th जनरेशन मिसाइल्स है जो हवा में मनूवर भी कर सकते हैं, या फिर उनके मल्टीपल वॉरेट्स हैं। मल्टीपल वॉरेट्स का मतलब एक ही मिसाइल के अंदर 4 या 5 छोटे वॉरेट्स हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल वॉरेट इंडिविजुअल टारगेट पे जाएगा और उसको आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते। क्लस्टर मिसाइल क्या आप कुछ बोलते हैं शायद? एक और चीज है, क्लस्टर मिसाइल में तो 20, 28, 30 ऐसे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं जो कि एक पूरा एरिया जो 5 से 6 किलोमीटर का है, उसको पूरे एरिया के अंदर वो बॉम्बलेट्स गिरते हैं और पूरा का पूरा एरिया को ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, एक मुझे अभी भारत की खबर बताई जा रही थी, अगर है तो दीजिए जरा वो तस्वीरें फिर जी। महबूबा मुफ्ती नेतन्याहू की तस्वीर का पोस्टर जला रही हैं। ये कश्मीर से तस्वीर आई है। ये महबूबा मुफ्ती को आप देखिए त्रिपाठी जी, नेतन्याहू पर गुस्सा निकालने का तरीका ठीक है। हम लोग कई बार तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको। कश्मीर में देश के और हिस्सों के अलावा वहां पर शिया तादाद बहुत है और उनकी नाराजगी है, खासकर आयतुल्लाह के मारे जाने के बाद। नेतन्याहू ट्रंप की तस्वीरें और पोस्टर महबूबा मुफ्ती जला रही हैं, बहुत नाराज थी हैं। जिस रोज ये हमला हुआ उसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी। और कल मैंने ऐसे भी वहां पर समूह की तस्वीरें देखी, मैंने दिखाना आपको ठीक नहीं समझा। कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, ये नारे लग रहे थे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को जानना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती को खामनेई के मानने वाले श्रीनगर में कतई पसंद नहीं करते। सबसे पहली बात यहाँ से शुरू करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकली जिस अवस्था में हैं वहाँ उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत हार्डलाइनर हैं, एक्सट्रीमिस्ट है महबूबा। और महबूबा को जो उनकी राजनीति है उसको पूरी तरह से श्रीनगर ने, कश्मीर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वो बहुत बुरे हाल में चल रही हैं। अब आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हैं और वो हमारा मित्र राष्ट्र है। मैं कई बार कहता हूं कि विदेश नीति के मामले में देश का कोई नेता अगर भारत से अलग जा रहा है तो इसका मतलब वो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ हद तक है तो वो देश विरोधी गतिविधि भी है। लेकिन उनको लगता है कि इसके जरिए वो थोड़ा सा पांव जमा पाएंगे, इसीलिए वो बहुत, जिसको कहेंगे थोड़ा एक्सट्रीम होकर उस पर बात कर रही है। खामेनेई से कोई महबूबा मुफ्ती का कभी कोई प्रेम स्नेह नहीं रहा। वो तो सोनिया जी को काउंटर करने के लिए सामने आई। हाँ, जाहिर है। तो सोनिया जी को काउंटर करने के लिए देखिए क्या है, सोनिया जी ने दुख प्रकट करते हुए आर्टिकल लिख दिया, तो अब महबूबा जी को लगा कि अब आर्टिकल से तो काम चलना नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे नेतन्याहू के फोटो जलाने ही पहुंच गई। क्या है, सबकी नज़र उस भीड़ पे टिकी हुई है जो श्रीनगर के लाल चौक पे इकट्ठा हुई थी। महबूबा जी को भी लग रहा है भीड़ हमारे साथ आ जाएगी तो हम फारूक अब्दुल्ला परिवार से मुकाबला कर सकेंगे। सोनिया जी को लग रहा है ये भीड़ हमारे साथ आ जाएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर लेंगे। तो भीड़ को अपने साथ जोड़ने के लिए कहीं पे आर्टिकल लिखा जा रहा, कहीं पे तस्वीर जलाई जा रही है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए अब आगे, ये तो राजनीति है, होगा ही। अब ट्रंप साहब की एक मुसीबत और चल रही है इस वक्त। पहली मुसीबत तो यह कि जंग कितनी लंबी चलेगी। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम तो इनडेफिनेटली लड़ाई कर सकते हैं, हमारे पास इतने स्टॉक पाइल है हथियारों की। दूसरी ओर उन्हीं के अखबार खबर छापते हैं कि हमारी जो एयर डिफेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसकी स्टॉक फाइल खत्म होती जा रही है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम यह है कि उनके सहयोगी उनके साथ नहीं है, उनके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के ऊपर सवाल उठाया था आपके ऑन में। ईरान पर हमले के दौरान ब्रिटेन की तरफ से पहले तो यह कहा गया कि हम डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
फिर बाद में कहा गया कि हम अपने सैन्य अड्डे का केवल रक्षात्मक उपयोग करने की अनुमति अमेरिका को देते हैं और हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मतलब यूके का कोई सिपाही सेना का या यूके का जहाज वो इस जंग में शामिल नहीं हो रहा है। अब ट्रंप पहले नाराजगी जता चुके थे। कियर स्टारमर ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जितना चाहे हम पर नाराज होने ट्रंप, हम करेंगे वो जो हमारे हित में है और मैंने अनुमति केवल और केवल एयर डिफेंस के लिए दी है, अपने बेस का उपयोग करने के लिए। यहां से कोई जहाज उड़ान भर के ईरान पर बम नहीं गिरा सकता। The US requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose because they have the capabilities to do so. Yesterday evening, we took the decision to accept that new request in order to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. To be clear, the use of British bases is limited to the agreed defensive purposes. We are not joining the US and Israeli offensive strikes. President Trump has expressed his disagreement with our decision not